जयराम महतो के पास कोई आधार नहीं है, उसके पास सांगठनिक आधार नहीं है, और सांगठनिक आधार जिसके पास नहीं है वो चुनाव लड़ करके जीत नहीं सकता है। वोट काटुआ हो सकता है एक, और समय समय पर ऐसे वोट कटुए आए हैं। हम लोगों ने झारखंड आंदोलन किया है, हम लोगों ने झारखंड आंदोलन करके जेल गए हैं, आंदोलन में जेल गए हैं, पिटाए हैं, लाठी खाए। हम भी आंदोलन किए हैं, उसमें पैदा नहीं हुआ था। और हम लोगों ने पारा शिक्षकों का बहाली किया, और पारा शिक्षकों का जितने पारा शिक्षक आज यदि आज स्कूल चल रहे हैं तो वो पारा शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और समय समय पर उनका मानदेय भी बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने ठगा है। पिछड़ा बार में ठग कर करके ये सरकार बनी है, और ठग करके सरकार बनने के बाद आज पूरे राज्य के लोग थका महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा में उपस्थित हैं और मेरे सामने भूतपूर्व विधायक बाटुल महतो जी उपस्थित हैं। बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या तैयारी है इन लोग का। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से देखा जाए तो सीपी चौधरी जी चुनाव में उतर चुके हैं, वर्तमान सांसद भी है, क्या कुछ काम किए हैं, सब कुछ भूतपूर्व विधायक से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं तबीयत? तबीयत सब ठीक है, और क्योंकि अभी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, लोकसभा का चुनाव आगामी 25 तारीख को वोट होना है। पहले भी हम लोगों ने गिरिडीह लोकसभा जीता है, इसके पहले भी लगातार हम लोग 5 बार जीते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि अपने जो भी कार्यकाल की जिनका भी रहा है, सबने अपने कार्यकाल में अपने हिसाब से इस क्षेत्र का विकास किया है। और चूंकि हम एनडीए गठबंधन में हैं, हमारा वैचारिक और एक तरह से कहिए तो प्राकृतिक गठबंधन है। फूल और फल जो प्रकृति से उपजता है, तो हमारा गठबंधन है। और जब से झारखंड हुआ है तब से हम लगातार गठबंधन धर्म का निभाते रहे हैं। एक आध बार थोड़ी गलतियां हुई है, दोनों पक्ष से हुई है, तो उसमें हम दोनों ही लूज किए हैं। लेकिन लंबे समय तक झारखंड के निर्माण में, झारखंड अलग राज्य करने में, झारखंड के को विकास की गति को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का अहम भूमिका है। मैं अपने कार्यकाल में भी इस क्षेत्र में जो आज़ादी के बाद लगातार जो 4 साल यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद फिर हम हारे तो वो फिर रहे, और आप कह सकते हैं कि इस बार का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होगा तो 30 साल पूरे इस बेरमो विधानसभा का उन लोगों ने नेतृत्व किया। लेकिन उनके पास उपलब्धि में गिनाने जाइए तो एक गिना नहीं सकते हैं। मेरे पास उपलब्धियों का इतना बड़ा तांता है। अच्छा, 5 ऐसी उपलब्धियां जो गिरिडीह लोकसभा में आप लोग किए हैं। देखिए, गिरिडीह लोकसभा के अंदर में हम अपने बेरमो विधानसभा की बात करेंगे, और बेरमो विधानसभा के अंदर में जब हम बात करेंगे तो नल जल योजना के अंदर आप याद करिए, हमारे सरकार नहीं थी, हम नहीं थे विधायक, उसके पहले यहाँ पानी की कितनी विकट समस्या थी। लोग गंदा पानी और बिल्कुल रूप से बिना फिल्टर का रॉ वाटर लोग भेजते थे, वो भी सप्ताह में 1 दिन 2 दिन लोगों के पास पानी जाता था। आज के दिन में पूरे बेरमो प्रखंड, चाहे वो 19 पंचायत हो, चाहे 28 वार्ड हो, घर घर नल जल पहुंचाने का काम किए हैं। VCCL के क्वार्टर में भी हम लोगों ने पानी पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा आप नदी के उस पार चले जाएं, नदी के उस पार चले जाएं तो मेरा अंगबाली मंडल 10 पंचायत है, 10 पंचायत में नल जल योजना चल रहा है। उसके बाद में दामोदर के अंदर भी एक पुल नहीं था, एक पुल नहीं था। हम लोगों ने 5-5, 6-6 पुल बनाया, अपने कार्यकाल में बनाया। और इसके अलावे इस क्षेत्र के अंदर में यदि कहिए तो जो सड़क का निर्माण हुआ है, जो आप देख रहे हैं फुसरो बाजार का नाली का निर्माण, पहला बार जब हम विधायक बने तो सबसे पहले नाली का काम हुआ था, सबसे पहले नाली का काम हुआ था।
इसके अलावे आप यदि जाएं चंद्रपुरा के अंदर में अभी 14 पंचायत का नल जल योजना का इनके द्वारा स्वीकृत चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा डीपीआर बनाया हुआ स्वीकृत दिया हुआ योजना इन लोगों ने 5 साल तक लटका के रखा। 6 महीना पहले उस योजना को बहुत ताबड़तोड़ करने के बाद चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रयास से हमने कई एक बार उनको पदाधिकारियों को टेलीफोन करवाया, तब जा करके उसका टेंडर फाइनल हुआ है, शिलान्यास हुआ है, काम चल रहा है। उसी तरह से जैना मोड़ में मैं पहला कार्यकाल में नल जल योजना 11-12 पंचायत का नल जल योजना को हमने उतारा है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र का पहला पेयजल आपूर्ति योजना का काम था। उसी तरह से आप देखेंगे तो आज खांजो नदी के अंदर में एक पुल नहीं था, खांजो नदी के अंदर में हम लोगों ने 6 पुल बनवाने का काम किया। उसके बाद जैना मोड़ ग्रिड बन करके तैयार है। उस समय जिस समय हम विधायक हार गए उस समय 2% काम बाकी था, आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ। आज तक ये लोग चालू नहीं करा सके, इनकी विफलता का ये दिखाता है। तो ये उसके अलावे आप देखें इन्होंने जो जन विरोधी काम किया है, वो जन विरोधी काम क्या किया। 1 रुपया में हमारी सरकार ने जो है 50 लाख तक का परिसंपत्ति महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होता था, बिना वो लोग बंद कर दिया। आज 5,000 रुपया मुख्यमंत्री किसान निधि योजना हम लोग दे रहे थे, किसान सम्मान निधि योजना दे रहे थे, उसको इन्होंने बंद कर दिया। आज के दिन में जितना हमारा बंदोबस्त जमीन है, वो सारे बंदोबस्त का जमीन का रसीद नहीं कट रहा है। इस राज्य के अंदर में लाखों एकड़ जमीन जो रैयत वर्षों से जोत आबाद कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आज उनका रजिस्ट्री नहीं, उनका हक मारा गया। किसी की बेटी की शादी है, किसी का कुछ हो गया, कोई बीमार हो गया, तो वो जमीन बेच नहीं सकता है क्योंकि रसीद अप टू डेट नहीं है। ये मथुरा प्रसाद महतो जो यहाँ आज जेएमएम के सांसद खड़ा हुए हैं, माने ये हैं प्रतिनिधि हैं, वो उन्होंने बंद किया। वो उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको बंद किया। इनको वोट मांगने का क्या अधिकार है? एक भी अधिकार नहीं है वोट मांगने का। और इस क्षेत्र को यदि के कोयला को यदि किसी ने लूटा है, किसी को दोहन किया है, इस क्षेत्र के मजदूरों को जो शोषण किया है, इस क्षेत्र में आज जितने कांग्रेस के नेता हैं सबके पास 10, 15, 20 क्वार्टर है जो अनऑथराइज ऑक्यूपेशन करके भाड़ा ले रहे हैं। सारे लोगों ने मजदूरों को सूद में पैसा दे करके सूद का पैसा लोगों ने दोहन किया है। और इस तरह से कितने लोग इसके चलते रिजाइन मारना पड़ा। इस क्षेत्र में एक तरह का शोषण नहीं हुआ है। इस तरह यहाँ बंधुआ मजदूर सीसीएल के जो एम्प्लॉय हैं उसको बंधुआ मजदूर कांग्रेस ने बना के रखा था। उसको यदि हम लोगों ने मुक्ति दिलाया है, उसको यदि आज आजादी का एहसास कर रहा है, आज चैन का यदि नींद सो रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हम लोग जैसा आदमी लगने के बाद हुआ। चलिए ये मान लेते हैं कि आप लोगों ने गिरिडीह लोकसभा में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन प्लेन रुका नहीं है। लोग अभी भी गिरिडीह लोकसभा के लोग सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं दूसरे राज्य काम करने के लिए। रोजगार के क्षेत्र में क्या किए हैं? देखिए, रोजगार के क्षेत्र में आज आप देखेंगे कि पहला जब 2004 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2005 में, तो आप देखेंगे लगातार हम लोगों ने पारा शिक्षकों का बहाली किया। और पारा शिक्षकों का जितने पारा शिक्षक आज यदि आज स्कूल चल रहे हैं तो वो पारा शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और समय समय पर उनका मानदेय भी बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने ठगा है। इनको यही वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम अस्थायी कर देंगे, आंगनबाड़ी के महिलाओं को कहा था हम अस्थायी कर देंगे, जो रसोईया है उसको कह रहा था हम अस्थायी कर देंगे, पारा मेडिकल में जो लोग हैं उन लोगों को कह रहा था हम अस्थायी कर देंगे, टीचर की को बोल रहा था कि हम 30,000 37,000 टीचरों को बहाली करेंगे। आज तक क्या नहीं किया है। और यदि कुछ किया है जो हमारे कार्यकाल का स्वीकृत लिया हुआ था, जो हमारे कार्यकाल में जो स्वीकृत हुआ था, जो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था, वो जब कोर्ट का निष्पादन हुआ, मजदूरों के और एम्प्लॉय के पक्ष में आया, वही बहाली इन्होंने करने का काम किया है। अपने से नया बहाली एक भी नहीं किया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लोगों को ठगने का काम किया है। और पिछड़ा बार में
ठग कर करके ये सरकार बनी है, और ठग करके सरकार बनने के बाद आज पूरे राज्य के लोग थका थका महसूस कर रहे हैं। और इस राज्य के अंदर में कोयला कहिए, लोहा कहिए, चाहे आप पत्थर कहिए, चाहे बालू कहिए, और इतना ही नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से लूटने का काम किया है। आज एक एक थाना प्रभारी से लेकर के, एसपी से लेकर के, डीसी से लेकर के, और जितने पदाधिकारी, बीडीओ से लेकर के सारे लोग आज कमीशन फिक्सर हो गए हैं कि कौन कमीशन कितना लेगा, मुख्यमंत्री के पास कितना कमीशन जाएगा, ये तय किया हुआ है, और उसके आधार पर पोस्टिंग हो रहा है। इस राज्य को लूट का राज्य ये आपका महाविकास के लोग, महागठबंधन के लोगों ने किया है। जयराम महतो को किस रूप में देख रहे हैं? वो भी गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जयराम महतो के पास कोई आधार नहीं है, उसके पास सांगठनिक आधार नहीं है, और सांगठनिक आधार जिसके पास नहीं है वो चुनाव लड़ करके जीत नहीं सकता है। वोट काटुआ हो सकता है, एक अलग विषय है, और समय समय पर ऐसे वोट कटुए आए हैं। हम लोगों ने झारखंड आंदोलन किया है, हम लोगों ने झारखंड आंदोलन करके जेल गए हैं, आंदोलन में जेल गए हैं, पिटाए हैं, लाठी खाए। हम भी आंदोलन किए हैं। उसमें पैदा नहीं हुआ था, वही मनईटांड में, जहां उसका जन्म स्थान है, मानटांड में हमारे टेकलाल बाबू जैसे नेता थे जो आंदोलन में थे उस समय, वही मानटांड में। उस समय ये पैदा नहीं लिया था, उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय हम लोग जवान थे, हम लोग नौजवान थे, और उस समय हम लोगों ने आंदोलन किया है। और झारखंड अलग राज्य यदि हुआ है तो आंदोलन यहाँ झारखंड के लोगों ने किया, सोरेन परिवार ने लूटा है। यानी जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं? जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है। देखिए, एके राय उस समय हम लोगों के एक नेता थे, कभी कभी झारखंड आंदोलन में भी थे, कभी कभी इसके विरोध में भी थे। चलिए, बहुत एके राय कहा करते थे, मास इक्वल टू घास। इसका मतलब ऑर्गेनाइज फोर्स आपके पास नहीं है, सांगठनिक शक्ति नहीं है, तो आप किसी भी विजन को सफल नहीं बना सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये थे बाटुल महतो जी, भूतपूर्व विधायक है। इनके विचार को आपने सुना, बारीकी से अपने विचार को बताया, कहा कि जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है, इंडिया और एनडीए गठबंधन का महामुकाबला टक्कर होने वाला है गिरिडीह लोकसभा में। बाकी हम हैं, अभी मिलेंगे अगले वीडियो में।